तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। राधे राधे। अभी सुबह का टाइम है। गुड मॉर्निंग। अभी सुबह सुबह का टाइम है। अब बच्चे चले गए हैं स्कूल, क्योंकि हम बस थोड़ा सा ऐसे बच्चे के लंच में नैन्सी नहा रही थी तो थोड़ा से वो अपना कुछ बना के लेके चले गए हैं बच्चे दोनों स्कूल। और घर की बहुत सारा कपड़ा, बहुत सारा मतलब कपड़ा है जो कि धुलना था, हमको साफ़ करना था, क्योंकि बहुत बारात बहुत चीज़ फंक्शन था तो सब बीत गया है रिलेशन में। तो वहाँ पर सारा कपड़ा आया है बच्चे को, जैसे वैसे भी बारात बहुत ही ज़्यादा आती है ना, तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा सब जा रहे थे। और सबका ठंडी का कपड़ा जितना मैं निकाली हूँ सब अच्छे से धुल के तो मैं रखी थी, लेकिन फिर से इससे हल्का हल्का महक जाता है ना, तो ये होता है हल्का से धुल के धूप दिखा दो तो अच्छा रहेगा। तो सारा चद्दर उद्दर सब कुछ जितना है मैं घर से पूरा एक एक करके ढूंढ के क्लीन कर रही हूँ। और हमको सबको करनी है धुलाई। धुल के अच्छे से सुखा देंगे ना, तब पहनने लायक हो जाएगा सब कुछ। तो उसी में मैं लगी पड़ी हूँ सुबह से ही आज। और इसलिए नैन्सी अपना कुछ बना के खा ले गए हैं बच्चे। और पहले मेरे रूम में एक चारपाई रहती थी, तो इस चारपाई ना मैं बाहर कर दे रही हूँ, क्योंकि एक बेड है। उसके बाद अब सिंगारदानी हमको लेना है। तो हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं अपने रूम की कर रही हूँ सफाई। और यहाँ पर बहुत सारा कपड़ा, मतलब कि कपड़ा इसलिए यहाँ पर रखा जाता है कि यहाँ पर कोई अलमारी नहीं है मेरे रूम में। और जब से मैं यहाँ रहने लगी, यहाँ पर कोई सामान मेरा नहीं था, लेकिन काफ़ी चीज़ जैसे मैं आते आते काफ़ी चीज़ आ चुका है। लेकिन मैं भी चाहती हूँ ना कि सारा सामान मेरा यहाँ ना आए, वहाँ रहे, क्योंकि वहाँ भी हमको रहना है, वहाँ ज़्यादा रहना है, यहाँ कम ही रहना है, क्योंकि पूरा दिन हम वहीं रहते हैं इसकी वजह से। तो यहाँ पर मेरा रूम कुछ इस तरीके से है। और आप सबको बता दें तो यहाँ पर सिंगारदानी और अलमारी कुछ भी नहीं है मेरे रूम में। सिर्फ एक बेड, मैं बेड ली थी जब मेरे सासू माँ का ऑपरेशन हुआ था। और हम लोग बहुत ही मतलब इतनी मुसीबतें थी कि क्या बताएं, मतलब कहाँ लेटे, कहाँ बैठे, कहाँ सोए। मतलब ऐसा फील होता था जैसे कि हम दूसरे के घर, किसी के घर में आए हैं। और दूसरे के घर में भी जाएं तो वहाँ पर भी बिस्तर मिल जाता था, लेकिन मेरे घर में नहीं ऐसा था व्यवस्था। और जैसे आगे वाला जो रूम है ना, वहाँ पर 2 तख्ता लगा हुआ था, वहीं पर चारपाई थी, वहीं पर सब लोग सास ससुर सब रहते थे। तो हम लोग भी वहीं जैसे आते थे ना तो वहीं रहते थे, और चारपाई अंदर बिछा के हम लोग सोते थे। तो बहुत अजीब फील होता था कि मैं कब तक ऐसे करूँगी। जब ये पता चला कि उनका पैर ठीक नहीं होगा, मतलब ज़मीन पे नहीं बैठ पाएंगी अब, नहीं तो रहना यहीं पर पड़ेगा पूरी फैमिली को, तब हम डिसीजन लिए थे कि वहाँ से तो बेड नहीं ला सकते फिर से, क्योंकि उनको वहाँ भी रहना है। और तब ये वाला बेड हम खरीदे थे, तभी वाला बेड हम लिए थे। और उसके बाद लेने के बाद फिर यहाँ पर बिछा दिए। तो मेरे रूम में जो टूटा फूटा था, आप सबको बता दें तो देखो, अभी झाड़ू नहीं लगा है, तो ये जो टूटा फूटा था पूरा टूट गया था, जैसे कि पूरा ज़मीन जो होता है ना उखड़ गया था। तो यहाँ पर हम इसको जब काम लगा था तो इसको हम साफ़ करवाए थे, मतलब क्लीन करवाए थे। इसलिए मेरा घर थोड़ा सा उखड़ा बिखड़ा लगता है, जल्दी मैं पूरे घर की ब्लॉग नहीं शूट करती हूँ, बस यही रीज़न है। और मेन बातें हैं। तो ये रूम मेरा, मैं पहले यहाँ पर पन्नी बिछा के रखती थी, लेकिन जब से मेरा ये घर बनने लगा तब से मैं इसको निकाल दी थी। पन्नी में फिर बिछाऊँगी। और आप सबको ये देखो, यहाँ पे पहुँचाए दा, हम फेंकू देव, सब फेंक देव, फेंक दे, ले जा जल्दी से। यहाँ पर हम लगा दिए हैं, बस अपने रूम से चारपाई निकाल के ये देखो यहाँ पर सेट कर दिए हैं। अब सोच रहे हैं अपने रूम को थोड़ा से बनाने के लिए, लेकिन एक सिंगारदानी हमको लेना है अपने रूम में रखने के लिए, क्योंकि बगैर सिंगारदानी के रूम अच्छा नहीं लग रहा है। और देखते हैं कब तक में लेते हैं। और एक बार गए थे, हम देख के आए थे, लेकिन भैया उसका रेट बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। मतलब रेट बता रहे हैं इसलिए कि जैसे कि जब हम बेड लाए थे ना, तो बेड में सिंगारदानी ज्वाइंट होता है ना, तो उसमें सिर्फ हमको 5,000 ही कम करके दिए थे। सिंगारदानी छोड़ने के बाद 5,000 कम किए थे। तो जब हम वही 5,000 फिर से दे रहे हैं, अब हमारा बजट हो चुका है 5,000 हम दे रहे हैं कि हमारा सिंगारदानी हमको दे दीजिए, वही जो बेड का सेट था। लेकिन वो बोल रहे हैं नहीं, महंगा पड़ेगा आपको, मतलब 10,000 तक बता रहे हैं। लेकिन जब हम बेड आपके घर से, आपके दुकान से लिए हैं,
और 5,000 रुपये हम कम करवाए थे, तो आप 5,000 पकड़िए और मेरा श्रृंगारदानी हमको वापस कर दीजिए। लेकिन नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। और उस समय मेरा बजट नहीं था, मुझे लगा बस मुझे लेटने का व्यवस्था हो जाए। लेकिन अभी मैं इस टाइम रह रही हूँ यहाँ पर, तो होता है ना कि जैसे कि जब यहीं पर रहना है तो थोड़ा से अपने रूम को डेकोरेट करके रखें, अच्छा लगे। लेकिन अब क्या बताएं, इसकी वजह से दिक्कत है। हम देखते हैं क्या होता है, मिलता है कि नहीं। नहीं मिलेगा ना तो कुछ और जुगाड़ सोचेंगे। मिल जाता है तो मैं यहाँ पर सिंगारदानी रख दूँगी, अच्छा लगेगा, मेरा रूम भी अच्छा लगेगा। और कुछ दिन के बाद मैं यहाँ अलमारी, मतलब अलमारी में दरवाज़ा भी लगवाने वाली हूँ। देखते हैं कब तक में लगता है और कितना पैसा लगता है अलमारी लगाने में। लग जाता है ना तो सही रहेगा, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है रूम मेरा बिल्कुल भी। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैं बस इसी काम में लगे पड़े हैं, साफ़ सफाई में। तो यहाँ पर कम्बल वम्बल तो हम सारा दोहर के रख दिए थे, लेकिन अभी तो कम्बल एकदम ओढ़ने लायक ठंडी आ चुकी है, मतलब ठंडी काफ़ी आ चुकी है। कम्बल मतलब फैन होना बंद हो गया, अब नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलाते हैं, अब कम्बल ओढ़ा जाता है। तो यहाँ पर बेड जो है ना, बेड बहुत गंदा होता है। मेरे यहाँ बहुत धूल आता है, पता नहीं कहाँ से आता है, लेकिन धूल बहुत आता है। तो यहाँ पर इसको मैं क्लीन कर रही हूँ। ये सब काम मैं तभी करती हूँ जब हमारे बच्चे स्कूल चले जाते हैं। तो यहाँ पर मैं सारा कुछ साफ़ कर रही हूँ, पूरा बेड सब साफ़ करके, किचन पूरा घर सब कुछ करके तब हमको दुकान पे जाना होता है। 10 साढ़े 10, कभी कभी तो 11 भी बज जाता है। और पता नहीं मुझे ही होता है, सबको जब हम ना आवाज़ मतलब डालते हैं ना वीडियो में, तो हमको पता नहीं नींद जैसे लगती है बहुत ज़्यादा से होता है ना, बोलने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पर मैं पोंछ के सब बिस्तर रख दे रही हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पर पूरा झाड़ दी हूँ। और ये वाला चादर मैं ऑनलाइन मीशो से मंगवाई थी, क्योंकि प्लास्टिक वाला चादर है ना, तो अक्सर मैं देखती हूँ ना, तो ये चादर बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रहा है। सभी बिछाए हैं हमने, मतलब कि बहुत ज़्यादा दिखता है हमको, वीडियो से लेके रियल तक में बहुत देखते हैं ये वाला कलर, येलो कलर। अब मैं भी मंगवाई थी बहुत ही पहले, अब बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा, बहुत मजबूत कपड़ा में था, बहुत ही प्यारा है, मुझे तो बहुत पसंद आया था। लेकिन मैं एक और मंगवाई थी, पता नहीं मैं ध्यान नहीं दी, शायद सिंगल आ गया है, सिंगल बेड का आया है। लेकिन क्या करेंगे, उसको एक तखत तो कभी लगाना पड़ेगा, तो लगा देंगे। तो उसके बाद यहाँ पर और झाड़ू लगा रहे हैं, पूरे घर में झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे, और फिर नहा धो के नाश्ता बनाएंगे। पकौड़ी बनाना है आज। आप सबको बता दें, दोपहर में निमंत्रण है हस्बैंड जी को, ससुर जी को, सबको। और दोपहर में भी है ना एक शादी है, दोपहर का भी खाना है। तो मैं सोच रही हूँ नाश्ते में कुछ ऐसे ही बना देंगे। बच्चे चले गए हैं अपना लेके, उसके बाद दोपहर में कुछ मैं बना दूँगी, अभी सुबह के नाश्ते में, उसके बाद दोपहर में सब वहाँ खाना खाएंगे। तो इसकी वजह से तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ, बस लगाने के बाद फटाक से मैं बना दूँगी नाश्ता, और ताकि सब खा पी के अपना चले जाएं। उसके बाद हम पूरा साफ़ सफाई करके, हमको भी दुकान पे जाना है। और मेरे परिवार में भी शादी पड़ा है एक, और बस शादी अब तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक परिवार में है अभी शादी, और अभी 2 दिसंबर तक में है। बस यही एक शादी लास्ट बची हुई है, और मैं झाड़ू ही लगा रही हूँ। मेरे हस्बैंड जी नहा के भी आ चुके हैं, तो नहा चुके हैं, वही बोल रहे हैं अभी झाड़ू ही लगा रही हूँ, कब बना के दोगी मैं बोली फटाक से मैं नहा के आती हूँ, बना देती हूँ। मैं झाड़ू लगा लेते हैं, उसके बाद पोछा नहीं लगाएंगे, बाद में लगा लेंगे। तो मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दिया, मतलब वीडियो को तो मैं बढ़ाई ही हूँ लेकिन मैं रियल में भी बढ़ा दी थी, क्योंकि जल्दी से हमको करना है, और उनको भी दुकान पे जाना होता है ना, देर हो जाएगी, तो इसलिए। और ये चारपाई मैं यहीं पर ऐसे निकाल कर रख दी हूँ बाहर, जैसे आंगन है ना, आंगन में मेरी छोटी सी आंगन है, तो यहाँ पड़ा रहता है, जैसे कोई बैठे उठे या कुछ भी। गांव का घर है, जो है जैसे मैं वैसे एडजस्ट कर रही हूँ, क्या करूँ।
क्योंकि मेरा 2 घर पड़ जाता है ना, 2 घर में दोनों घर बन रहा है, तो यहाँ करें कि वहाँ करें, होता है ना, समझ में नहीं आता है। और इसकी वजह से तो मैं फटाफट से करके कूड़ा सारा भर ले रही हूँ। भरने के बाद पूरा कूड़ा मैं भर दी हूँ। उधर मैं कैमरा नहीं घुमा पाई क्योंकि मेरा कैमरा यहीं सीढ़ी के पास में सेट कर दी थी। उसके बाद मैं बंद करके चले गए थे नहाने के लिए, क्योंकि वीडियो बनाते तो काफ़ी देर हो जाता। तो मैं नहा के आई, फटाफट से मैं बैगन काटी, आलू काटा, उसके बाद मैं प्याज काट रही हूँ, छील उल्ली फटाक से। उसके बाद ही मैं कैमरा ऑन किया, क्योंकि देर हो जाती है, कुछ वीडियो के चक्कर में भी देर हो जाती है। और जैसे होता है ना, सब अपने अपने काम पे जाएंगे तो सही नहीं रहता ना, देर हो जाए। तो फटाक से मैं काट दी यहाँ पर आलू और काटी हूँ बैगन। तो क्योंकि मेरे बच्चे को आलू का पसंद है और बैगन नहीं, तो थोड़ा सा मैं आलू, थोड़ा बैगन, थोड़ा प्याज, तीनों चीज़ करके मैं बना रही हूँ। मुझे लगा मैं तीनों चीज़ की पकौड़ियाँ बनाते हैं और सब नाश्ता ही करेंगे सुबह, क्योंकि दोपहर खाना दूसरे के घर में है, इसकी वजह से। तो यहाँ पर फिर ये सब काट के बेसन घोल के मैं रख दी थी। उसके फटाक से मैं चटनी की इंतज़ाम करने लगी, क्योंकि पकौड़ी बनाओ और चटनी ना बनाओ तो अच्छा नहीं लगता। तो मैं यहाँ पर धनिया तो मेरे खेत का ही है, तो ससुर से बोले थे लाने के लिए। मैं नहाने गई तो ससुर जी को बोल दी कि ला देंगे। तो यहाँ पर धनिया को मैं अच्छे से पूरा जड़ उसका निकाली, उसके बाद ले गए पानी में अच्छे धुले। धनिया, टमाटर सब। ये बेटा मेरा स्कूल नहीं गया है बेटी मेरी गई है, तो इसका पेट में कुछ दिक्कत था, इसकी वजह से नहीं गया। और यहाँ पर मैं वो कर रहे हैं धनिया, मिर्चा और टमाटर, 3 चीज़ मैं काटूंगी। काटने के बाद फिर नमक डाल के मैं इसको चटनी बनाऊंगी। अच्छा लगता है, जैसे हरा हरा धनिया होता है ना, तो अच्छा लगता है बनाना। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ नमक डाल के मैं इसको पीस लूँगी, क्योंकि मैं गरम गरम से छानती जाऊँगी और देती जाऊँगी। तो यहाँ पर मैं गैस को ऑन कर दिया है। अब इसमें डालेंगे तेल डाल के फटाक से छान के दे देंगे। और मैं नहा के आई, मुझे ठंडी लग रही थी, तो मैं स्वेटर पहन ली, क्योंकि सुबह सुबह भी ठंडी लगती है और नहा लो ना तो और ज़्यादा ठंडी लगती है। तो मैं नहा के आई तो मैं फटाक से बस स्वेटर पहन के मैं काम करना स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पर बेसन में घोल के रखी थी और चटनी उटनी में से बना ली हूँ। फटाक से मैं चटनी निकाल के इनको दे देती हूँ। उसको पकौड़ी छान के मैं दे दूँगी खाने के लिए। तो आप सब बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। फटाफट से मैं छान लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सबसे। गैस वैस में सुबह शाम दोनों टाइम में पोंछती हूँ। तो सुबह में खाना पीना बना के यहाँ पर गैस वैस पोंछ के सब कुछ करके मैं अब जाऊँगी दुकान पे। तो गैस पोंछती हूँ, उसके बाद फिर बेसिंग भी पूरी मेरी खाली हो चुकी है। सारा बर्तन तो हमने धुल लिया हुआ है, सब कुछ कर लिया। और आप सबको बता दें तो यहाँ पर मेरे किचन में भी पत्थर नहीं लगा हुआ है, तो ऐसे टेम्परेरी काम चल रहा है। तो यहाँ पर ये सब ख़त्म हो गए। बर्तन मैं यहाँ रख रही हूँ, लेकिन बर्तन का स्टैंड मैं बहुत ही जल्दी लाऊंगी और यहाँ इस दीवार में मैं स्टैंड लगाऊंगी। और चलो एक बार अपना मनी प्लांट दिखा देते हैं। यहाँ पर सब काम हो चुका है, चल रहे हैं दुकान पे जाएंगे। और दुकान पे जाने के बाद वहाँ पूरा दिन, अभी 10 बज गया है,
तो यहाँ पर मेरा मनी प्लांट जो मैं लगाई थी वो यहाँ पर है, और इनको मैं अब हर ब्लॉग में अपने लाऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा ग्रोथ कर रहा है। जो ये वाली पत्ती है ना, ये वाली पत्ती नया आया है, मतलब कि लंबाई इसकी थोड़ा सा बढ़ी है अभी जब से मैं लाई हूँ, तो काफ़ी अच्छा है, ग्रोथ कर रहा है। और मुझे बहुत ही सुकून मिलता है इसको लगा के। मतलब कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है जल्दी से बड़ा हो जाए, मैं कहीं और ट्रांसफ़र करूँ इसको। बहुत ही सुंदर लग रहा है। मैं ऐसे बस फ्रिज पे ऐसे रख दी हूँ यहाँ पर, क्योंकि अभी इसको हम मतलब बड़ा हो जाएगा तभी कहीं लगाएंगे। तो काफ़ी अच्छा मेरा मनी प्लांट है, तो देख सकते हैं आप सब, अच्छा लग रहा है ना। तो चलो इसको जब मैं ट्रांसफ़र करूँगी तब दिखाऊंगी। यहाँ पर मैं पपीता तोड़ के लाई थी ना खेत से, तो ये इसीलिए इसको यहाँ मतलब कच्चा होता है ना, आधा कुछ पका होता है। देखो इधर पका है थोड़ा थोड़ा, इसको मैं तोड़ लेती हूँ कि जानवर खा जाते हैं, जैसे कि कोई जानवर आता है ना तो खा जाता है, इसी वजह से तोड़ना पड़ जाता है। तो मैं ये देखो थोड़ा थोड़ा पका होता है तभी मैं तोड़ के लाती हूँ, यहीं रख देती हूँ। तो यहाँ रखने से क्या होता है ना, पक जाता है, तो छील के बच्चे को दे देते हैं, खा लेते हैं, कोई भी खा। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग कैसा लगा आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज का ब्लॉग करते हैं आज यहीं पर एंड। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, और हमको जाना है दुकान पे। फिर अगले वीडियो में अगली शुरुआत। फिर बाय बाय फ्रेंड्स, फिर वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड।